ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने ग्रुप वन की एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं जनवरी 26 अटेम्प्ट में। अब यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, या तो वो स्टूडेंट्स जिनके तीनों एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, बेसिकली उनका कोई एग्जाम्शन नहीं है और उन्हें तीनों एग्ज़ाम्स देने हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल FR, AFM एंड ऑडिट। या फिर सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका किसी प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जाम्शन है, आइदर इन FR और AFM। जैसे कि बात करूँ, अगर आपका FR में एग्जाम्शन है तो आपको सिर्फ AFM एंड ऑडिट देना है, या फिर अगर आपका AFM में एग्जाम्शन है तो आपको FR एंड ऑडिट देना है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं, और क्योंकि अभी 49 डेज़ बाकी हैं, आप इन 49 डेज़ में ईजिली ये एग्ज़ाम्स अपने क्लियर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आपको ज़रूरत है डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और गाइडेंस की। तो गाइडेंस का ये एक मीडियम है, ये वीडियो एक मीडियम है आपका उस गाइडेंस को आप तक पहुंचाने का। बाकी डिसिप्लिन और हार्डवर्क करते रहो, एग्जीक्यूशन करते रहो, डेफिनेटली एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि 3 एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। तो देखिए, मैंने अभी सबसे पहले आपके लिए 49 डेज़ कैसे ब्रेक डाउन करके दिए। मैंने आपको यहाँ पे 2 रिवीजन है आपके तीनों सब्जेक्ट्स के, उसी सीक्वेंस में चलेंगे FR, AFM एंड ऑडिट। पहले 12 डेज़ आपको बेसिकली FR, देन 10 डेज़ AFM, देन 6 डेज़ ऑडिट। ये आपका प्लान स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुमारो, दैट इज़ 17 नवंबर। ओके, फिर 6, 5 एंड 3, फिर बाकी आपके 7 डेज़ यहाँ पे लास्ट डे रिवीजन के लिए रखें। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, अगर आप 5 डेज़ देना चाहते हैं तो बचे हुए 2 दिन एक बार ऑडिट रिवाइज कर लेना, हेल्प हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपको ये भी बताया हुआ है कि बेसिकली आपको इसमें पर इंडिया आप कितना टाइम दे सकते हो। जैसे अभी हमने देखा FR में हम अपना 12 + 6 डेज़ का रिवीजन कर सकते हैं, तो हमने आपको एक प्रोस्पेक्टिव एक टाइमलाइन भी दी हुई है कि आप इतने टाइम में इस इंडियाज़ का रिवाइज भी कर सकते हो, इस रिवीजन कर सकते हो, सो दैट आप एक बेसिकली अपने ऊपर एक ट्रैक रख पाओ कि हाँ मैंने टाइम से सब चीज़ें ख़त्म करी हैं या फिर नहीं। ये सजेस्टेड है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने एक प्रायोरिटी भी रखी है। प्रायोरिटी एज इन कि आप पहले वो इंडियाज़ पिक करो जो स्कोरिंग है और जो आते ही आते हैं। जैसे कि पहले ये पहला कैटेगरी जो है, ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि इनसे मेजर चंक पूछा जाता है अपने एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं। अगर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में बिजनेस कॉम्बिनेशन या CFS आ सकता है, तो दोनों ही प्रिपेयर करके जाओ ना, किसी भी एक को क्यों छोड़ना है। और टाइम है तो बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो, 12 डेज़ है, 12 डेज़ आर इनफ, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ इस कैटेगरी से तो बिल्कुल मत छोड़ना। ये वो कैटेगरी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लाइक ICAI ने स्पेसिफिकली अपने सेक्शन वाइज वेटेज में भी दिया हुआ है कि लाइक दे विल आस्क का 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम इंडियस 101 और एनालिसिस। तो देखो, हमने आपका इंडियस 101 और एनालिसिस दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा FI का भी वेटेज दिया है, स्पेसिफिकली इंडियस 115 का स्पेसिफिकली वेटेज दिया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन और CFS का दिया है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का दिया है, और इन दोनों को मिला के एक 5 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो जहाँ पे ICAI खुद से बोलता है ना कि हम तो पूछेंगे, तो वहाँ पे वो चैप्टर्स तो प्रिपेयर करो ही करो। उसके बाद जनरली ये जो दूसरा कैटेगरी आ रहा है, स्टूडेंट्स इसको छोड़ते हैं ये बोल के कि C कैटेगरी टॉपिक्स हैं या फिर इनको कौन ही पढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें आपका टाइम बहुत कम जाएगा, लेकिन जो इस पे टाइम पे जो रिटर्न है, जो ROI बेसिकली जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे अपना टाइम का, और उसके बदले में जो मार्क्स का रिटर्न है, बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि इसमें आप कम टाइम लगाओगे और इसके स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम रिपीटेड आते हैं, मॉड्यूल के बेसिस पे आते हैं, और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए हमने सेकंड कैटेगरी पे रखा है, सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिनिश कर लेना, वरना ये बाद में पेंडिंग ही रह जाते हैं। अगर आप इतना भी इजीली करके जाते हो ना, तो आप पास तो हो इजीली आराम से। आपको अगर इतना कर लिया आपने, बहुत ही अच्छे से किया है, सारे क्वेश्चंस लगाए हैं 12 and 6 डेज़ में, आप इजीली अपना 40 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, रादर देन गोइंग फॉर मिड साइज इंडियाज फर्स्ट, कि ये सारे इंडियाज जो इतने सारे आप देख रहे हो, मैंने इन्हें बाद में रखा था, पहले मैंने इनको किया था, क्योंकि मुझे अपना 40 सिक्योर करना था। एंड दिस विल वर्क फॉर यू इफ़ यू आर ट्राइंग टू सिक्योर योर 40 मार्क्स फर्स्ट। तो ये आपको ईजिली 40 में आपका नंबर ला देगा। उसके बाद ये इतने सारे इंडियाज हैं, और इतने सारे इंडियाज में से फिर बचा हुआ पोर्शन आता है। तो यहाँ पे आप अपना किसी भी फैकल्टी का, जिससे भी आप FR पढ़ते हो, वहाँ पे आप उनकी ABC एनालिसिस फॉलो करके, बेसिकली जो उन्होंने A सजेस्ट किए हुए हैं, आप पहले उन इंडियाज को कर लेना, फिर B को और फिर C को। ये दोनों मैं आपको स्पेशली बोलूँगा ABC में मत जाना, क्योंकि ये तो ICAI खुद से ही बोलते हैं कि ये तो इंडियाज हम पूछेंगे ही पूछेंगे, मतलब कि इतने मार्क्स के लिए पूछेंगे। और मतलब सेकंड वाली कैटेगरी आपको लग रहा है बहुत सारे टॉपिक्स हैं सर, 10 to 15 मार्क्स, लेकिन स्कोरिंग है और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी तो है ही अच्छा खासा, यहाँ पे बहुत सारे इंडियाज आ जाते हैं इस कैटेगरी में, और टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे आप
अपने एक कंफर्ट और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाना कि बेसिकली आपको आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर मैं अपना सजेशन दूं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इनकम टैक्स नहीं छोड़ता, पीपीई करके जाता, एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी करके जाता, गवर्नमेंट ग्रांट्स, बोरोइंग कॉस्ट, ईपीएस, एग्रीकल्चर, एसबीपी, ऑपरेटिंग सेगमेंट, लीजेस। मैं बस अपना सजेशन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो आपको सभी करने चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें भी एक प्रायोरिटी मांग रहे हो तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, आप इस सीक्वेंस में भी कर सकते हो। पहले ये कर लो, बाद में बाकी सारे कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है इस कैटेगरी से। ओके, उसके बाद बात करते हैं एएफएम की। एएफएम जैसे कि आप देख सकते हो हमने 10 और 5 डेज रखे हुए हैं और वो हमने प्लानर आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। मेरे हिसाब से पहले आप ये जो प्रायोरिटी है ना, इसी सीक्वेंस में चलना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स के साथ आईआरआरएम कर लेना। 10 डेज अपने आप में बहुत हैं एएफएम के लिए। मेरे हिसाब से इसी की मतलब इस सीक्वेंस में जाओगे तो ईजिली आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा। फॉरेक्स पहले मत पिक करना, वरना आप फॉरेक्स में ही अटके रह जाओगे। इससे अच्छा पहले स्कोरिंग पार्ट फिनिश कर लो। उसके बाद फिर बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट में हमने पहले स्कोरिंग पार्ट रखा। ऑडिट में हमने 4 कैटेगरी बनाई है। सो फर्स्ट कैटेगरी में वो पोर्शन है जो बहुत ही स्कोरिंग होता है, जैसे कि एथिक्स, और जो चैप्टर्स आपके रिपीटेडली आते ही आते हैं और ईजी भी हैं, आप उनको प्रिपेयर कर भी सकते हो। फिर सेकंड कैटेगरी में हमने रखे हैं वो टॉपिक्स जो रिपीटेडली आते तो हैं एग्जाम्स में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं ये सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए। तो हमने ये टॉपिक सेकंड कैटेगरी में रखे हैं, सो दैट आप पहली कैटेगरी अच्छे से फिनिश कर लो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने 30-40 के बीच में पहुंच जाते हो। उसके बाद धीमे धीमे अपनी गाड़ी आप आगे बढ़ाते रहो। पता चले आप बाकी सारे टॉपिक्स के चक्कर में अगर आपने वो ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक छोड़ दिए ना, तो दिक्कत आ जाती है। तो पहले आपको वो फिनिश करने हैं। आपको 6 और 3 डेज का टाइमलाइन भी दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे कि मान लो अगर आप ऑडिट, मतलब हम तो यही सजेशन देंगे आपको कि आपको डेली 3 आवर्स पढ़ना चाहिए मॉर्निंग में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके पास एक रूटीन नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हमारा फर्स्ट रिवीजन अभी चल रहा है 25 डेज का, एंड द सेकेंड रिवीजन विल बिगिन फ्रॉम 1 दिसंबर। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एक कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको, डेली टारगेट्स वहाँ मिलते रहते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में हमने वो टॉपिक्स रखे हैं जो स्टूडेंट जनरली छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इनको भी करो। फोर्थ कैटेगरी मैं बोल सकता हूँ कि आप स्किप कर दो अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे करना तो चाहिए ही, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो स्किप करना हो तो फोर्थ कैटेगरी कर देना, लेकिन 1, 2, 3 पूरा करके जाना। और खासकर 1 और 2 में से तो छोड़ना ही मत कुछ, मतलब बिल्कुल भी मत छोड़ना कुछ, क्योंकि 1 और 2 आपका मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम पोर्शन बेसिकली ये कवर करता है। ओके, तो 6 और 3 डेज का ये रिवीजन प्लान है। अभी हमने बात कर ली है ऑल 3 सब्जेक्ट्स की, लेकिन अब मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि एग्जाम्शन है किसी एक सब्जेक्ट में, तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपका एफआर एग्जाम्ट है, तो आपका ऑडिट और एएफएम के लिए हमने क्या रखा है, ऑडिट के आप बेसिकली 4 रिवीजन लगा लेना, 9, 6, 3 एंड 3 डेज की, एंड एएफएम के 3 रिवीजन 12 + 8 + 4 बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगे। आप इजीली अब इतना इसमें एग्जाम्शन सिक्योर कर सकते हो एएफएम में। इफ़ यू गो विद दिस रिवीजन स्ट्रक्चर आप इजीली मैनेज कर लोगे। और अगर मान लो आपका एएफएम एग्जाम्ट है तो आप मतलब बेसिकली आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे इजीली एफआर के एंड 3 ऑडिट के। 2 रिवीजन एफआर के इसीलिए रखें क्योंकि लास्ट में तो आपको 7 डेज मिलने ही वाले हैं, और 15 और 9 डेज इसीलिए दिए गए हैं। 15 डेज जानबूझ के दिया है क्योंकि एफआर का सिलेबस वॉल्यूमनस है, तो आप उसमें एकदम अच्छे से टाइम लगा लो, अच्छे से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपकी वो जो ग्रिप है ना कॉन्सेप्ट्स पे, वो पकड़ एकदम अच्छी हो जाएगी। और 9 डेज हमने बहुत ही ज़्यादा कम नहीं किया है 15 से, तो आप इसमें अगेन स्क्रिबल करके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एफआर में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए हमने आपके यहाँ 15 और यहाँ पे 9 डेज रखे हुए हैं। बाकी ऑडिट का स्ट्रक्चर इज सेम, 9, 6 एंड 3 डेज। अगेन 7 डेज आपके एफआर के लिए भी मिल जाएंगे इसमें। जैसे मैंने बताया था कि आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एफआर का वापस से हमने रिवीजन स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दिया है आपके लिए, वही प्रायोरिटी वाइज प्लस टाइमलाइन चेंज कर दिए, जैसे कि 15 और 9 डेज़ के हिसाब से टॉपिक वाइज आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। ये प्लानर मिलेगा कहाँ से, टेलीग्राम चैनल पे से आप ज्वाइन कर लेना। ओके, और ये एएफएम के लिए आ जाता है, यहाँ पे 12 + 8 + 4 डेज़ का है। एंड नाउ हियर इट गोज़ फॉर ऑडिट, आपका यहाँ पे 9 + 6 + 3 डेज़ का रखा हुआ है। ये पूरा कंप्लीट प्लानर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और मान लीजिए जैसे आपने वीडियो देखा और आप इंटरेस्टेड हो इन जॉइनिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर बस मैसेज कर देना 9045113475।
ओके, यहाँ पे आप मैसेज कर देना एंड वी विल शेयर द ग्रुप लिंक विद यू। लेकिन ध्यान रहे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो मतलब कैसे मैनेज, मतलब आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि जनवरी देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैं कहूँगा पहले थोड़ा सा सीरियस हो जाना। और अगर आप सीरियस हो, आप सिंसियर हो, आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस प्रोग्राम। आपको बहुत हेल्प होने वाली है। रिजल्ट्स अभी मेरे सामने तो विजिबल नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं हमारे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के, और ये हमारा 3rd बैच है और उम्मीद है कि इसका भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए। लास्ट अटेम्प्ट का मैं बता दूँ अराउंड 60-70% हमारे बैच का रिजल्ट था। लाइक जितने भी स्टूडेंट्स थे उस बैच में 60-70% ने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए आपको। अगर अनश्योर हो तो मैं तो यही बोलूँगा एक बार 1 वीक के लिए आके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी तो ये प्लानर फॉलो करो, ईजिली 49 डेज़ में आपका ग्रुप 1 बहुत आराम से क्लियर हो सकता है। बस लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो और क्वेश्चन सॉल्विंग खूब सारी करो, क्योंकि FR एंड AFM आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझोगे, ट्रिकी पॉइंट्स उसके समझोगे, वहीं पे आपको वो हेल्प करेगा। और ऑडिट में तो देयर इज़ ओनली वन थिंग, बार बार पढ़ते जाओ, बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स में मत घुसो। बस जितनी बार आप उसको रीड कर सकते हो, आप जितनी बार रिविजिट कर सकते हो उसको, जितनी बार रिविजन कर सकते हो उतना करो। बाकी बेसिकली इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर अवर गाइडेंस सेशन, जो कि बेसिकली हम लोग हर वीक कोशिश करते हैं एक ले लें, तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो दैट सर आई वांट टू अटेंड योर गाइडेंस सेशन एंड वी विल शेयर द सेशन लिंक विद यू। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया। और ये प्लानर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये है इसका यूज़र नेम @CA_सर्वज्ञ SARVAGYA। तो यहाँ पे जाके आपको ये टेलीग्राम चैनल पे प्लानर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।